हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन ही हमसे डायरेक्टली क्या कहता है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग, मतलब इन चीज़ों को प्रूव करना है आपको। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल करना है, मतलब LHS को हमें RHS बना के दिखाना है। सो हाउ, कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर RHS साइड लेने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर RHS साइड ली जो कि क्या कहती है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और ये RHS साइड को अब मैं LHS बनाने वाला हूँ। बनाने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है कि देखिए यहाँ पर एंगल x है और यहाँ पर एंगल काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें एंगल x लाने के लिए क्या करना पड़ा कि लेट कर लिया मैंने x को इक्वल्स टू साइन थीटा। ऐसा क्यों किया? ताकि इसका एंगल अंदर से साइन इनवर्स में कैंसिल हो। मतलब मैं इधर लिख सकता हूँ 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। एंड एक प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है एग्जैक्टली साइन 3 थीटा की। साइन 3 थीटा की हमें एक प्रॉपर्टी पता है जो कि क्या है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी प्रॉपर्टी के यूज से मैंने क्या किया, इसी प्रॉपर्टी के यूज से मैं इधर क्या करने वाला हूँ कि जो यहाँ साइन इनवर्स था एज इट इज़, और ये जो अंदर एंगल है ये पूरा एंगल, इसको बेसिकली मैं साइन 3 थीटा लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन 3 थीटा में इसको पुट कर दिया। अब आप देखेंगे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर के यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 3 थीटा बचेगा। आंसर तो यही होना चाहिए, बट थीटा अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये हमारी लेट की गई टर्म थी। एग्जैक्टली थीटा कुछ नहीं है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा इधर ही रहेगा, जब साइन उधर जाएगा और एक्स उसका एंगल बन जाता है, तो थीटा इधर ही रखते हुए साइन उधर चला गया तो साइन इनवर्स हो गया, और जो भी एक्स उसके पास था वही उसका एंगल हो गया। तो एग्जैक्टली थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, थीटा के प्लेस पर साइन इनवर्स एक्स पुट कर देंगे। इसी के साथ हमारा आंसर आ चुका है। यही है हमारी LHS साइड। डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन ही है, हमसे यहाँ पर कहता है 3 cos इनवर्स x और बराबर करना है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर भी RHS साइड को मैं यूज करने वाला हूँ, जिसमें मेरे पास क्या गिवन है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। एग्जैक्टली यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी में लगा दूंगा, जिसमें मैं सीधा लेट कर रहा हूँ कि x के प्लेस पर cos थीटा, क्योंकि मेरे पास ना एक प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी मुझे पता है वो क्या है, cos 3 थीटा की, कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये जो प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल करके मैं क्या कर सकता हूँ, अंदर वाली टर्म को cos 3 थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिलहाल हमने क्या किया, x के प्लेस पर cos लेट किया था, उसे पुट कर दिया, तो यहाँ बचता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। एग्जैक्टली ये टर्म आ जाने के बाद मैं इसको लिख सकता हूँ कि cos इनवर्स, और ये पूरी टर्म बन जाती है cos 3 थीटा एग्जैक्टली। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इस cos इनवर्स को cos से कैंसिल किया, तो मेरे पास एग्जैक्टली बचता है 3 थीटा। 3 थीटा अब थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू में रखनी पड़ेगी, क्योंकि थीटा तो हमारी लेट की गई टर्म्स थी। तो हमने क्या किया, थीटा को इधर ही रहने दिया, इस कॉस को उधर पहुंचा दिया, तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और जो उधर एक्स था वो इसका एंगल बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हमें एग्जैक्टली मिल चुकी है कॉस इनवर्स एक्स, और आप देखेंगे यही है आपकी LHS साइड। इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ प्रूव। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ क्या कहता है हमसे, यहाँ पर एक थर्ड क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट करना है हमें, बेसिकली प्रूव दैट करके दिखाना है यहाँ पर चीज़ों को कि इधर ये LHS साइड इस RHS साइड के इक्वल है। अब हमने क्या करना है कि LHS साइड को RHS के इक्वल करने के लिए एक प्रॉपर्टी को सोचना है, और वो प्रॉपर्टी दिमाग में आ चुकी है कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B किया जाता है। तो एग्जैक्टली क्या बनता है कि tan इनवर्स A प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस AB। ये सभी प्रॉपर्टीज हमने इससे पहले जो कंसेप्चुअल वीडियो थी 2.2 की, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं। तो अगर आपने वो प्रॉपर्टीज नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार देख लें, उसके बाद ये क्वेश्चंस के अंदर लगने वाली प्रॉपर्टीज आपको पहले से ही रिकॉल हो जाएंगी।
अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, इसके अंदर मैंने tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी की प्रॉपर्टी अगर लगा दी तो ये सीधा सीधा हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर a है 2/11 एंड b है 7/24। मैं यहाँ LHS साइड को कर रहा हूँ और मैंने देखा कि मैंने इसमें डायरेक्टली लगा दिया tan इनवर्स और a प्लस बी, मतलब 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू बी, मतलब 2/11 इंटू में 7/24। मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि ऊपर चल की वैल्यूज डेफिनेट है, कैंसिल होंगी। तो एग्जैक्टली यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स, और ऊपर मेरे पास क्या बनेगा, जब मैं एलसीएम लूँगा तो 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24 होल डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24, जो कि मेरे पास क्या हो जाता है 264 और माइनस में 7 2 14 एंड डिवाइडेड बाय अगेन 11 इंटू 24, जो कि 264 ही है। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट होती है और मेरे पास बचेगा tan इनवर्स, ऊपर की टर्म्स को जब मैं ऐड करूंगा तो 5 125 एंड नीचे इसमें से जाने पर बचेगा 250। एग्जैक्टली मैं देख पाऊंगा यहाँ से इसको कैंसिल करके मेरे पास मेरी 1/2 मतलब राइट हैंड साइड की टर्म आ चुकी है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके अंदर भी हम लोग tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बट जब तक यहाँ पर ये 2 है तब तक नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस 2 को रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो कि मैं कह सकता हूँ कि 2 tan इनवर्स x अगर हमें गिवन होता है तो मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म में। इसके बेसिस पर ये 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इस tan इनवर्स में 2 नहीं होगा। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी वही वाली कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, और उसको मैं डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर लूँगा जो कि बन जाएगा tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab। तो चलिए यूज़ करते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो 2 tan इनवर्स x 1/2 को चेंज किया। अब यहाँ लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2, मैं उसको डायरेक्टली लिखता हूँ tan इनवर्स 2x, x के प्लेस पर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ 1/2 का स्क्वायर होगा। ये तो सिर्फ इस 2 वाली टर्म को मैंने यहाँ कन्वर्ट कर दिया। अब ये टर्म तो एज इट इज़ आ रही है, इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं tan इनवर्स 1/7। एग्जैक्टली मेरे पास क्या बनता है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर पावर हो जाएगी 4, 4 माइनस 1 इज 3, 3/2, 3/4 ऊपर चला जाएगा तो एग्जैक्टली 4/3, मतलब मेरे पास होगा tan इनवर्स 4/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगा दी जो कि ये वाली थी सेकंड प्रॉपर्टी। इसको हम कैसे लिखेंगे कि tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू बी। और ये जैसे ही होगा तो यहाँ पर क्या आया tan इनवर्स और 7 4 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 3 21 एंड इधर भी 21 माइनस 4 और नीचे क्या आ जाएगा 7 3 21। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी और हमारे पास फाइनली बच के आएगा tan इनवर्स 28 प्लस 3 इज 31 एंड 21 माइनस 4 इज 70। तो एग्जैक्टली जो हमारी RHS साइड है वो बन चुकी है। तो चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को। अब एग्जैक्टली आप देख पाएंगे यहाँ हमें tan इनवर्स के साथ गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ हमसे कहता क्या कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आप किसी भी फंक्शन को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहेंगे जब उसका एंगल बहुत सिंपल होगा। यहाँ देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड एंगल है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि अंदर कोई ऐसी tan की टर्म बनाइए कि बाहर से tan इनवर्स कैंसिल होकर अंदर सिर्फ एंगल बचे, और एंगल बचेगा तो tan इनवर्स की टर्म्स में आएगा और उसका एंगल काफ़ी ईजी होगा। मैंने क्या कहा, आइए इसको समझ के देखें कि एग्जैक्टली ऐसा क्या लेट करूँ मैं इस x के प्लेस पर कि अंदर मैं tan बना पाऊँ। तो मुझे तो आइडिया आ गया, आइए देखें क्या करते हैं। x के प्लेस पर हम यहाँ tan थीटा ही लेट कर लेते हैं, जिससे होगा क्या, कई बार ऐसा हो सकता है हम यहाँ साइन भी लेट करें, कॉस भी लेट करें, कोई भी ऐसी वैल्यू जिससे आप इजीली tan बना सकें। अगर आप tan ना पुट करके कुछ और पुट करके भी tan बना सकते हैं अंदर तो भी करेक्ट है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं।
तो यहाँ है टेन इनवर्स और अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय नीचे आ चुका है टेन थीटा। एग्जैक्टली एक्स को रिप्लेस कर दिया गया टेन थीटा के साथ। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो हमें ये क्लास 10th में पढ़ाया गया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कुछ नहीं बल्कि सेक स्क्वायर थीटा है। तो सेक स्क्वायर थीटा के अंदर मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो टेन इनवर्स मैं इसे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो कोई स्क्वायर आएगा तो रूट भी कट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय नीचे टेन थीटा। अब देखिए एक चीज़ आपको बताऊं, सेक थीटा 1 बाय कॉस में कन्वर्ट हो सकता है और टेन थीटा साइन बाय कॉस में। मैं साइन और कॉस में टर्म्स को इसीलिए चेंज कर रहा हूं ताकि बाद में हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती है, तो इजीली इसको करना हो जाएगा हमारा काम। तो 1 बाय कॉस अगर मैं करूँगा तो इसे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखा जा सकता है एलसीएम लेने के बाद। और नीचे साइन 10 को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। कॉस से कॉस एग्जैक्टली काट दिया गया, तो हमारे पास जो बचता है वो है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब मैं आपको बताऊं ये एग्जैक्टली ना एक शक्ल है, ये एक एग्जैक्टली एक फॉर्मेट है, आपको ये हमेशा लर्न रखना है। जब भी ये फॉर्मेट मिलेगा तो एग्जैक्टली यही चीज़ पुट करनी है जो मैं इस वक्त करने वाला हूँ। मैंने क्या किया, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाता है और माइनस हो तो साइन में, अगर प्लस होता तो कॉस में। और नीचे साइन थीटा को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब मैंने देखा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक साइन स्क्वायर से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो बचता है वो टर्म एग्जैक्टली क्या बची थी, साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, जिसको मैं टेन थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। 10 से 10 को कैंसिल करने पर मेरे पास जो बचता है एग्जैक्टली वो क्या है, थीटा बाई 2। और हमें पता है यहाँ पर थीटा जो है हमारी टर्म नहीं है, थीटा तो हमने सिर्फ फ्लैट किया है, थीटा तो हम क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू होगी एग्जैक्टली टेन इनवर्स एक्स में मैंने यहाँ पर वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, तो 1/2 ऐसे थे और थीटा के प्लेस पर आ चुका है टेन इनवर्स एक्स। आप देखेंगे यहाँ पर एंगल अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, इसका मतलब यही है इस टर्म की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा एग्जैक्टली उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, आपको फिर से एंगल जो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है, आपको अंदर कुछ ऐसा लाइक करना है कि एंगल क्या हो जाए। मैंने सोचा देखो 1 बाय कॉट अगर मैं ला दूँ तो 1 बाय कॉट को 10 लिख सकते हैं, तो बेसिकली ये टर्म कॉट होनी चाहिए। इस पूरी टर्म को कॉट बनाने के लिए मैं अंदर एक्स के बेस पर कोसेक थीटा राइट कर लूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, लेट एक्स इक्वल्स टू कोसेक थीटा। तो बेसिकली यहाँ क्या हो गया, 1 अपॉन में अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 एग्जैक्टली मेरे पास ये आ चुका है। मैंने क्या किया, टेन इनवर्स और 1 अपॉन में अंडर रूट में इसको मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि क्लास 10th की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल करने पर मेरे पास अगेन बचता है 1 बाय कॉस थीटा, एंड 1 बाय कॉस थीटा को मैं एग्जैक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ टेन इनवर्स और टेन थीटा। और जैसे ही मैं यहाँ देखूंगा मैं 10 से 10 कैंसिल कर सकता हूँ, थीटा एग्जैक्टली मेरा आंसर। बट थीटा हमने लेट किया था तो हम थीटा की वैल्यू में नहीं छोड़ सकते, तो एक्स की टर्म होती है। थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, यहाँ आ जाता है कोसेक इनवर्स एक्स। जब ये कोसेक उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाता है, और यहाँ पर यहाँ पर थीटा की वैल्यू है कोसेक इनवर्स एक्स। तो इस टर्म की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ये टर्म क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए देखें अपने, देखिए यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही टर्म बन रही है जो शक्ल मैंने आपको याद कर रही थी कि 1 माइनस कॉस एक्स। अगर आपको ये दिखता है तो मैंने आपको बताया था जब भी माइनस होगा तो 2 साइन स्क्वायर और जो भी एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा, और अगर 1 प्लस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर और एंगल हाफ हो जाएगा। मतलब माइनस होने से साइन है और प्लस होने पर प्लस। ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली बनी कैसे, ये हाफ एंगल प्रॉपर्टी होती है। कॉस 2 थीटा की याद होगी प्रॉपर्टी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पर 2 थीटा था इसीलिए यहाँ थीटा था। अगर मैं यहाँ से 2 रिमूव कर देता हूँ,
अगर मैं यहाँ से 2 रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ थीटा बना देता हूँ, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी थीटा बाय 2 हो जाएगा। और इसी वैल्यू के प्लेस पर जब ये -1 इधर आके +1 होगा तो मेरे पास कुछ ऐसी टर्म बन के निकलती है। और इसी तरीके से cos 2 थीटा की एक और प्रॉपर्टी भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि साइन में कन्वर्जन करती है, उससे ये बनी है। तो हमें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। मैंने सीधा अंदर क्या किया, tan इनवर्स और अंडर रूट में 1 माइनस cos x को मैंने डायरेक्टली लिखा 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x को मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर x/2। आप देख पाएंगे यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और नीचे देखिए साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, जिसे tan स्क्वायर लिखा जा सकता है। और tan स्क्वायर इन अंडर रूट बाहर जब आएगा तो सीधा सीधा tan x/2 बचेगा और यहाँ कुछ लेट नहीं करना पड़ा हमें, इसीलिए इससे ये कैंसिल हुआ और आंसर जो बचता है वो है x/2। यही है इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर यहाँ थीटा होता तो मैं उसका कन्वर्जन करता क्योंकि वो मैंने लेट किया हुआ होता, बट यहाँ कुछ लेट करने की नीड नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आया। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ क्या कहता है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। आपको बेसिकली ये भी एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको लर्न रखना है। इसमें जो हम करने वाले हैं वो हमेशा इस फॉर्मेट को देखिए, ये फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है कि cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स। ये फॉर्मेट ना कि सिर्फ यहाँ बल्कि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी के लिए ये ट्रिक है। ये एक ट्रिक है एक्चुअली, इस ट्रिक को क्रैक करने का यही तरीका है कि हमने क्या किया, tan इनवर्स और मैंने बोथ साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड किया। मतलब करना एक ऐसी टर्म से डिवाइड होता है कि ये कुछ 10 में आ जाए। तो cos x से जब न्यूमरेटर को करूंगा तो cos बाय cos तो 1 बन जाएगा और sin बाय cos बन जाएगा 10 और नीचे क्या हो जाएगा cos बाय cos 1 प्लस 10x। इतना आ जाने के बाद अब इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, यही तो आपको समझना है। इसको देखिए ज़रा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1 के प्लेस पर मैं लिख दूँ 10 π/4 माइनस में 10x डिवाइडेड बाय नीचे 1 एज इट इज रखते हुए 10x को इंटू 1 तो होता ही है किसी टर्म के साथ, तो मैंने क्या लिखा 10x और इंटू 1 को मैंने लिख दिया 10 π/4। ये क्या हुआ, ऐसा क्यों किया गया, ताकि मैं यहाँ tan इनवर्स एज इट इज रखते हुए अंदर ला पाऊँ 10 π/4 माइनस 10x। ये क्या किया सर आपने, आइए इसको समझे और आंसर तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ चुका है π/4 और माइनस में 10x। एग्जैक्टली ये तो आंसर आ चुका है, बट सर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया। आइए इस स्टेप को समझे। देखो 1 के प्लेस पर तो 10 π/4 है, 10x के प्लेस पर 10x, 1 एज इट इज 10x एज इट इज और इस 1 के प्लेस पर 10 π/4। फिर ये वाला स्टेप कैसे आया, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है tan a माइनस b की, याद होगी अगर आपको वो प्रॉपर्टी, तो कहती है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। एग्जैक्टली हमने इसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज़ किया। यहाँ मैंने tan a बनाया पहले तो इस π/4 को, फिर इस tan b को मैंने बनाया tan x के अंदर, फिर ये 1 एज इट इज़ ही रख दिया, इसको कोई चेंज नहीं किया और tan a इंटू tan b यहाँ शो किया, क्योंकि ये टर्म एग्जैक्टली बराबर होती है। यहाँ जो भी एंगल होगा वो यहाँ आ जाएगा डायरेक्टली। क्लियर है, बस उसी तरीके से ये π/4 और ये x यहाँ आ चुके हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ मैं देखूंगा यहाँ एग्जैक्टली क्या आ चुका है, यहाँ एग्जैक्टली सिर्फ x निकल के आएगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी यही बात कहती है कि जो भी एंगल होगा सिर्फ एंगल यहाँ पर आएगा। एंगल हमने यहाँ पर लिख लिया π/4 और एंगल यहाँ पर हमने लिख लिया x, तो इसी तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है tan इनवर्स और x और यहाँ पर कोई एक a एक्स्ट्रा टर्म आ गया है। तो जब भी आपको a दिखेगा तो आपको जो लेट करना होगा या कुछ ऐसी नीड पड़ेगी तो उसमें a भी लेट करना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है, हमने यही क्रैक करनी है। तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर क्या किया, x के प्लेस पर ऐसा क्या लेट करूँ कि मेरा काम हो जाए। x के प्लेस पर मैं यहाँ पर देखो साइन बाय कॉस बना दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। साइन बाय कॉस मतलब 10, तो मैं यहाँ x के प्लेस पर डायरेक्टली साइन लेट कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ साइन ना लेट करके मेरे को पता है जब लेट करना पड़ेगा
एक्स के प्लेस पर, तो ए भी लेना पड़ेगा। तो मैं ए साइन थीटा बोल रहा हूँ। ए साइन थीटा लेने पर यहाँ पर मेरे साथ क्या होगा कि टेन इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा ए साइन थीटा, और डिवाइड में होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास आ चुका है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर टेन इनवर्स, और यहाँ देखिए ए साइन थीटा एज इट इज, और डिवाइड में अंडर रूट। मैंने इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम देख पाएंगे ए स्क्वायर से रूट से बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा ए साइन थीटा। जब नीचे से ए स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो ए बन के बाहर आएगा, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर रह जाएगा, जो कि बनेगा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर। ये भी 10th क्लास की प्रॉपर्टी है। ए से ए कैंसिल हुआ, रूट से बाहर आ चुका है कॉस बन के, और साइन बाय कॉस आप लोगों को पता है डायरेक्टली क्या होता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेन इनवर्स टेन थीटा, बट थीटा इज नॉट माई आंसर। तो एग्जैक्टली यहाँ पर टेन इनवर्स से 10 कैंसिल करके थीटा को रख लिया हमने, लेकिन थीटा में हम आंसर छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमने लेट किया था। तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू निकाल लिया। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको ए भी रिमूव करना पड़ेगा। मैंने ए को उधर भेज दिया, तो x बाई ए इक्वल्स टू साइन थीटा हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब साइन को उधर ले जाऊंगा तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी साइन इनवर्स x बाई ए। तो यही हमें बेसिकली करना था। थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, साइन इनवर्स x बाई ए इज माई फाइनल आंसर। आई होप दिस विल क्लियर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर भी कुछ लाइट करना है, और यहाँ पर कुछ ऐसा लाइट करना है कि ए भी उसके अंदर यूज किया जाए, और ये मुझे एक्चुअली एक प्रॉपर्टी की तरह लग रही है। अगर मैं आपको वहाँ प्रॉपर्टी दिखाऊँ तो ये एग्जैक्टली है tan 3 थीटा की प्रॉपर्टी। क्या कहती है tan 3 थीटा की प्रॉपर्टी कि 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी का हमें यहाँ यूज़ करना है, और इसी तरीके से यहाँ कुछ नज़र आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया x के प्लेस पर। आपको पता है यहाँ a है तो a भी लेट करना पड़ेगा, और अंदर मुझे 10 लेट करना पड़ेगा, तभी मेरा काम हो पाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर था tan इनवर्स, और अंदर मैंने क्या कर दिया 3a स्क्वायर, और x के प्लेस पर tan थीटा नो डाउट, और एक a के साथ इनटू में माइनस में x का क्यूब मतलब a क्यूब, और tan क्यूब थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। फिर यहाँ a का क्यूब एज इट इज़, और माइनस में 3a, और यहाँ पर है x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए a क्यूब थीटा इधर भी है, a क्यूब थीटा इधर भी है, a क्यूब इधर भी है, और a क्यूब इधर भी है। इन दोनों में से a क्यूब मैंने बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स a क्यूब बाहर आने पर ऊपर रह जाएगा मेरे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और नीचे क्या रह जाएगा मेरे पास, नीचे मेरे पास रह जाएगा a क्यूब बाहर आने पर 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया, यहाँ a क्यूब से a क्यूब कैंसिल किया, और ये देखिए प्रॉपर्टी बन के रेडी हो चुकी है हमारी। पका पकाया माल हमें मिल चुका है, अब हमें बस इसे खाना है। tan इनवर्स, और यहाँ क्या आ चुका है, सीधा सीधा tan 3 थीटा में लिख सकता हूँ। 10 से 10 कैंसिल हुआ इनवर्स, और यहाँ पर बचा 3 थीटा। बट थीटा की टर्म्स में हम आंसर छोड़ नहीं सकते हैं, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और हमें पता है पहले a उधर जाएगा तो x बाय ए इज इक्वल्स टू tan थीटा बनेगा, और फिर जब मैं 10 को उधर ले जाऊँगा तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स x बाय ए। तो यहाँ पर आ चुकी है वैल्यू 3 इंटू में tan इनवर्स x by a is my final answer, is the simplest form of this question. I hope this will clear. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमसे थोड़ा सा चेंज है। क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे क्वेश्चन है इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ना देखो बहुत जरूरी है। कई बार फाइंड करने के लिए बोलेगा, कई बार बोलेगा सॉल्व करना है। सॉल्व और फाइंड द वैल्यू में क्या डिफरेंस है? सॉल्व का मतलब होता है जो x है ना यहाँ पर कभी गिवन हो तो उस x की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पर यही वैल्यू मांग रहा है, मतलब ये एग्जैक्टली कोई वैल्यू है, आपको बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे किया जाएगा इस टर्म को? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वाले, मेरे फेवरेट है ये। जब भी हम करेंगे तो क्या करेंगे, 2 साइन इनवर्स, सबसे पहले अंदर से इसको ओपन करना स्टार्ट करेंगे। तो साइन इनवर्स से 1/2 कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
क्योंकि साइन के अंदर 1/2 कहाँ पर होता है, एग्जैक्टली 30 डिग्री पर। मैं इसे साइन π/6 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन से साइन कटने पर ये बचता है 2 इंटू में π/6। मैं इस 2 को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो एग्जैक्टली मेरे पास आता है tan इनवर्स 2 cos, और यहाँ बचता है π/3। हमने क्या किया यहाँ पर, अब cos π/3 डायरेक्ट वैल्यू है, चलिए इसे पुट कर दें। तो एग्जैक्टली क्या बनता है, cos 60 डिग्री, जो कि होता है अगेन 1/2, और हमने यहाँ से इसको रिमूव किया और हमारे पास आ चुका है tan इनवर्स 1। और देखिए 1 है यहाँ, तो 1 चेंज हो सकता है tan इनवर्स, और 1 चेंज हो सकता है tan π/4 के अंदर। मैं इसको इससे कैंसिल कर दूँ तो फाइनल वैल्यू मेरे पास π/4 सामने आती है। और ये कितना इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चंस मेरे फेवरेट वन है, इसमें बहुत हाई लेवल तक के क्वेश्चंस आपको IIT JEE में भी मिलते हैं देखने को। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को भी आगे चल करके डील ज़रूर करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ NCERT कर रहे हैं, तो NCERT को कवर करते हैं। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ कहता है cot tan इनवर्स, इससे आसान क्वेश्चन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। क्या करना है, देखो ख़त्म काम, π/2 एंड π/2 आपको पता है एग्जैक्टली क्या होता है, 0 इज माई आंसर। ये क्या कर दिया सर, यहाँ सर ने केवल एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है जो कि कहती है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू नथिंग बट π/2। तो डायरेक्टली अंदर tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a था, तो हमने उसे क्या लिख लिया है, π/2 और बाहर cot था, एंगल π/2 की वैल्यू 0 होती है। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हुआ फिनिश। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अब देखिए जरा, यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी टर्म्स हैं। अब यहाँ पर कहता है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से यहाँ पर एक अलग टर्म की बनी। तो अब हमें करना क्या है, अब हम इसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको इंडिविजुअली सॉल्व करके दिखाता हूँ इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो हमने अभी निकालना सीखा था, और फिर इसको भी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को ना करके सिर्फ इसकी इस टर्म को उठाता हूँ, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि अब हमें प्रूव तो करना नहीं है इस चीज़ को, तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर x के प्लेस पर tan थीटा लेट कर लिया, तो यहाँ पर साइन इनवर्स, और यहाँ पर क्या बनता है 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि साइन 2 थीटा की प्रॉपर्टी है। तो मैंने यहाँ पर साइन 2 थीटा लिख लिया। आप देखेंगे साइन से साइन कटा, 2 थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली tan इनवर्स x बन जाएगी। तो कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, एग्जैक्टली मैं इसको इसमें चेंज कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं cos को भी चेंज करूँगा। मैंने देखा cos यहाँ पर क्या है, cos के प्लेस पर भी मैंने यहाँ पर tan थीटा लेट कर लिया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ले लेते हैं, एंगल चेंज कर देते हैं यहाँ पर, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये आ जाने के बाद हमने देखा ये भी cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पर cos इनवर्स cos 2 अल्फा हमने ले लिया, cos इनवर्स से cos कैंसिल, और 2 यहाँ पर एग्जैक्टली हमारे पास 2 अल्फा है। अल्फा का मतलब एग्जैक्टली अगर मैं tan में चेंज करूँ तो tan इनवर्स y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल y के प्लेस पर हमने लेट किया था। तो ये दोनों टर्म्स अब हमें मिल चुकी है। मतलब अब मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, देखो tan 1/2, और अंदर मैं इसे लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। आपने देखा 2 बोथ साइड है, मैंने बाहर कॉमन निकाला, इस 2 से काट दिया, तो मैं सीधा सीधा यहाँ क्या लिख रहा हूँ, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और आप देखेंगे ये एक प्रॉपर्टी बन चुकी है, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो अब यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया गया, और हमारे पास फाइनली बचता है x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज माई आंसर। यहाँ वैल्यू फाइंड करने को बोला क्या था, और हमने वैल्यू ही एग्जैक्टली फाइंड किया, कुछ सॉल्व नहीं करना। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब बता रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। इस तरीके के क्वेश्चन ही मेरे फेवरेट होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ हमने साइन इस तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पर है। मैंने देखिए स्टार्टिंग के पहले स्टेप में क्या किया, ये साइन जो है इक्वल्स टू के उधर पहुँचा दिया। तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 1 बन जाएगा।
मैंने क्या किया, साइन इनवर्स 1/5 यहीं रखते हुए प्लस कॉस इनवर्स 1/x, और यहाँ पर देखो साइन इनवर्स 1 है, 1 कहाँ होता है π/2 पर, तो मैं डायरेक्टली से π/2 बोल सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू सॉल्व करना अब तो बहुत ईजी लगता होगा आप लोगों को। और यहाँ साइन इनवर्स 1/5 रखते हुए π/2 प्लस का कॉस इनवर्स उधर जा करके माइनस कॉस इनवर्स x बन सकता है, और हमें पता है इसकी वैल्यू जो है वो है साइन इनवर्स x, और यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स 1/5। आप इसको इससे कैंसिल करेंगे या मैं कहूँ कंपेयर करेंगे तो फाइनल वैल्यू x की हमारे पास कितनी निकल के आती है 1/5। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इज़ 1/5। एग्जैक्टली ये स्टेप क्या था, ये स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल स्टेप था, जब साइन इनवर्स x को प्लस किया जाता है कॉस इनवर्स x से तो बनता है π/2। इसी तरीके से ये उधर जाएगा तो सिर्फ साइन इनवर्स x के इक्वल होगा। चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर भी देखिए फाइंड द वैल्यू कह रहा है और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है हमसे, तो एग्जैक्टली कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड, देखते हैं जरा। यहाँ है देखो tan इनवर्स और tan इनवर्स और इक्वल्स टू में π/4। मैंने क्या किया यहाँ पर एग्जैक्टली कि यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की, तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी अगर मैं देखूँ तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू b। यहाँ ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल्स टू में ये किसके हैं π/4 के। आप देखेंगे ये tan इनवर्स उधर जाके 10 बन जाएगा और उधर 10 π/4 होगा, और यहाँ क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस में x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर रहा हूँ सिर्फ डिवीजन में, क्योंकि जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा वही नीचे इनका मल्टीप्लिकेशन होगा और इससे ही कैंसिल हो जाएगा। सीधा एलसीएम करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस में x माइनस 1 और x प्लस 1 और इक्वल्स टू में हमारे पास बचता है 10 π/4। अब इस वैल्यू को कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए देखें। यहाँ हमारे पास बचता था x माइनस 1 इंटू में x प्लस 2 और प्लस में x माइनस 2 और x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 2 और माइनस में x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 10 π/4 जिसकी वैल्यू 1 होगी। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एग्जैक्टली मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ इसे एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 प्लस 1 तो प्लस x और माइनस 2, और इधर प्लस में मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा, तो एग्जैक्टली मैं इसे माइनस 1x लिख सकता हूँ और यहाँ आ जाएगा माइनस 2। डिवीजन में मैं नीचे करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 2x ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4, और माइनस में ये टर्म मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा। अक्सर हम लोग ये गलती कर देते हैं और ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और फिर साइन की मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1। एग्जैक्टली मेरे पास ऐसा कुछ आ चुका है। अब मैंने यहाँ क्या किया, इक्वल्स टू 1 रखा, और ये देखिए इस वैल्यू से वैल्यू कैंसिल हो गई और माइनस 4 प्लस 1 माइनस 1 होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 3। माइनस का 3 इक्वल्स टू में पहुँच चुका है वहाँ पर, और यहाँ क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन चुका है 2x स्क्वायर, और x माइनस एक्स आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं, माइनस 2 और ये माइनस 2 माइनस 4 बन गया। माइनस 4 उधर जाएगा तो एग्जैक्टली हो जाएगा 1 प्लस का, और ये 2 नीचे आएगा। जब मैं स्क्वायर यहाँ से रिमूव करूँगा तो x इज इक्वल्स टू बचेगा मेरे पास प्लस माइनस 1/2, एंड दिस इज माय फाइनल वैल्यू कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है प्लस माइनस 1/2 है। जब स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ पर रूट भी चढ़ेगा, तो एग्जैक्टली वैल्यू हुई प्लस माइनस 1/√2। यही है मेरी फाइनल वैल्यू। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिएगा ज़रा इस वैल्यू को, इसके अंदर भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ चेंज करना है। अब एंगल के बेसिस पर अब कैसे करेंगे, साइन इनवर्स मैं इधर लिख सकता हूँ साइन को। सबसे पहले तो देखिए ज़रा, जब भी 360 से अबव एंगल चला जाता है तो वो वापस रिपीट करता है, तो हमें पहले तो इस एंगल को एग्जैक्टली पता करना है ये है क्या। तो हम पहले इसमें से जो टुकड़ियाँ हैं, जो एंगल्स हैं वो अलग कर देते हैं। मैं इसे लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 3। मैंने जब इसे यहाँ तक लिखा, अब मैं देख पा रहा हूँ कि क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग पहुँच चुका है, और पाई माइनस पाई बाय 3 ऐसा कि इसकी रेंज में भी आ जाए और वैल्यू भी कैंसिल हो जाए। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स को मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, पाई है दैट्स वाई चेंज नहीं हुई वैल्यू, और पाई बाय 3 एज इट इज। आपने ये वैल्यू इससे कैंसिल कर दी और आपका आंसर फाइनली बनता है पाई बाय 3, और ये इसकी रेंज के अंदर आ जाता है। तो चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें 10 गिवन है, 10 के साथ भी हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। मैंने क्या किया, 10 इनवर्स, और यहाँ पर था 10, 3 पाई बाय 4 को मैंने अगेन लिख लिया पाई माइनस पाई बाय 4, तो मेरे पास वही बनेगा। अब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 क्या होता है, एग्जैक्टली नेगेटिव होता है। पाई है तो 10 10 ही रहेगा, और यहाँ पर एंगल आ जाएगा पाई बाय 4, बट माइनस यहाँ पर है। और अगर इसकी रेंज में ले जाना चाहूँ तो क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जाएगा, ये माइनस अंदर पहुँच जाएगा, और मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स 10 माइनस का पाई बाय 4, और यहाँ पर ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी और आंसर बचेगा माइनस का पाई बाय 4। ये इसकी रेंज के अंदर आता है, सो दैट दिस इज माय फाइनल आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा सर आप यहाँ पर क्या कहते हैं हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये देखिए मैंने बताया ना इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे फेवरेट हैं। तो ये क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो इनको देखो कैसे करना है। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी ट्रिक समझाता हूँ। एग्जैक्टली जो साइन इनवर्स है, हमें ना यहाँ पर वैल्यू को चेंज करना है। बाहर 10 है तो अंदर 10 इनवर्स आ जाए, तभी तो कैंसिल होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली देखिए साइन, इसको मैं 10 में लिख सकता हूँ डायरेक्टली, 10 है ना यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स में, और यहाँ पक्का कुछ वैल्यू है। वो वैल्यू क्या है, अब देखो साइन क्या होता है, याद होगा आपको, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि पापा बीडी पियोगे। हाँ हाँ बेटा, आप इसे ऐसे भी बोलते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और सोना चांदी तो लेकर के समथिंग, तो आप कैसे भी बोल सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमारे पास साइन कॉस 10 बेसिकली आ चुका है, और हमने क्या किया, देखिए साइन होता है पी बाई एच, तो इसका मतलब यहाँ ये पी होगा और ये एच होगा, मतलब पी की वैल्यू 3 है और एच की वैल्यू 5 है। वैसे तो आप लोग के लेट करके करेंगे, बट मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर सीधा सीधा b निकाल सकते हैं, विच इज़ एच स्क्वायर 25 माइनस 9 विच इज़ 16, जो कि स्क्वायर है 4 का। तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि 10 का मतलब होता है p बाई b, मतलब 3/4। तो एग्जैक्टली ये देखिए हमने कन्वर्ट कर दिया साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में। टीचर्स आपको इससे डिफिकल्ट मेथड्स भी बताएंगे, मतलब हो सकता है कि साइन इनवर्स को पहले नॉर्मल थीटा में निकाला जाए, और फिर थीटा को हम लोग पहले कॉस में निकालेंगे, और फिर कॉस को हम लोग 10 में चेंज करेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है, बट ये शॉर्टकट है, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास कॉट इनवर्स, इसके अंदर भी सिमिलर तरीके से कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे पता है तो कॉट जो होता है वो उल्टा ही होता है, रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो इसका सिर्फ रेसिप्रोकल ही कर दो, क्योंकि हमें पता है ये b बाई पी होगा, और हमें बेसिकली 10 के लिए ज़रूरत भी इन दोनों की होती है, तो इसका उल्टा कर दो, तो ये 2/3 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब हमें पता है 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी की प्रॉपर्टी लग रही है, तो 10 और इनटू में 10 इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए इंटू बी। एग्जैक्टली मेरे पास क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ बचेगा 3 3 9 प्लस 4 2 8 डिवाइडेड बाय 4 से 12, 4 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 12। तो एग्जैक्टली इस 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 8 प्लस 9 इज 17, 12 माइनस 6 इज 6, सो फाइनल आंसर इज 17/6। आइए देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे बेसिकली किससे रिलेटेड है, आपके एक एमसीक्यू से रिलेटेड। तो इन एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, अगेन वैसी वैल्यू चेंज करनी, और कहता है इनमें से कौन सा एक करेक्ट आंसर है। हमने क्या करना है, हमने सीधा ये करना है कि कॉस इनवर्स, और मैंने क्या किया, कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 लिखा, तभी तो जाकर के 7π/6 बनेगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये क्वाड्रेंट मुझे दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है कॉस का, तो ये माइनस का कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली इस माइनस को रिमूव करना है, और प्रॉपर्टी तो इसकी अवेलेबल है नहीं माइनस अंदर पहुँचाने की, तो हमें क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। नेगेटिव है यहाँ पर, तो ये डेफिनेट है किस में जाएगा, क्वाड्रेंट सेकेंड में चला जाएगा। थर्ड में भी हम भेज सकते हैं, अगर थर्ड में भी जाता हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स, और सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा कॉस, पाई वाला एंगल लेना है तो पाई माइनस पाई बाय 6 एग्जैक्टली। अब ये जो बन चुका है हमने देखा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो कॉस से कॉस कैंसिल करके मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 5 पाई बाय 6। आप इसको रीचेक करिए, क्या ये एंगल मेरा 0 से 180 डिग्री के बीच में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, अगर नहीं आता तो आपने कुछ गड़बड़ की है जिसको आपको सही करके लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, आइए देखें। मैंने यहाँ पर क्या किया, 5 इंटू में 180 डिवाइडेड बाय 6 एग्जैक्टली कितना आ गया, 30। ठीक है, 30, 5 3 जा 50, और हमारे पास ये आ चुका है। तो इसका मतलब 150 हमारा 0 से 180 के बिटवीन है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है, मतलब 5 पाई बाय 6 हमारा करेक्ट आंसर है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को, यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में लटकाएंगे, फंसाएंगे, रुकाएंगे। जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, यही एक एक नंबर के 20 मार्क्स के आएंगे आपके बोर्ड्स में, मेन बोर्ड्स में, और यही आपको प्रॉब्लम में फंसाएंगे और आपके 20 नंबर आपसे छीनेंगे। बट आपको रुकना नहीं है। यहाँ पर देखिए जरा 2.2 भाई लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या कहता है हमारे सामने ये क्वेश्चन, यहाँ कहता है हमसे कि वैल्यू है साइन पाई बाय 3 माइनस में साइन इनवर्स माइनस 1/2। हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी ट्रिक मैं यहाँ पर लगाऊं कि मेरा काम हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एग्जैक्टली एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसको मैंने फाइनली सॉल्व किया, तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि इसको पहले सॉल्व कर लो आप, इसको एक एंगल में फाइंड कर लो, -1/2। तो यहाँ क्या है, साइन इनवर्स, और माइनस में, और 1/2 एग्जैक्टली क्या होता है मेरे पास, साइन के अंदर 30 डिग्री पर, मतलब पाई बाय 6 पर साइन अंदर चला जाएगा, ये माइनस, तो साइन इनवर्स, और इसे लिखा जा सकता है साइन माइनस का पाई बाय 6, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल क्या बचता है, माइनस का पाई बाय 6। ये जो बचा है मेरे पास, इसी को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। मैं कहूँगा साइन और पाई बाय 3 माइनस में माइनस का पाई बाय 6। आप देखेंगे दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा साइन, और ये क्या बनेगा, 6 पाई प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाय 6 3 जा 18। तो ये बनता है 9 पाई बाय 18, मतलब साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 साइन 90 डिग्री हमें पता है एग्जैक्टली 1 होता है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज हुई फिनिश। तो अब हम लोग देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट थे हम इस एक्सरसाइज के कर चुके हैं, इस चैप्टर के कर चुके हैं, सारे फॉर्मूले हमने सामने रख लिए थे। और अब हम लोगों की फाइनल एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ एनी चैप्टर। लेट्स सी।